सीईटी की तैयारी कर रहे छात्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 27 और 28 तारीख को होने वाले आपके सीईटी के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न लेके आए हूँ, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरे 50 के 50 क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए साथियों कि पीएम वाणी योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था हाल ही में 2020 में। और कौन से ज़िले से इसका शुभारंभ हुआ था साथियों? वो हुआ था प्रतापगढ़ से। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर, जनवरी। बताइए साथियों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में किस महीने में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसे कहते हैं मावठ। और मावठ कब आती है? मावठ आती है दिसंबर, जनवरी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मरु विकास कार्यक्रम साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1977-78 में और ये राजस्थान के 16 जिलों में क्रियान्वित है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और कोड के साथ सही उत्तर देना है। तो सूची का करते हैं मिलान। बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसेलबर्ग और प्लाया। तो इनका मिलान करना है हमें सामने से। तो बरखान क्या है साथियों? बरखान है एक प्रकार के बालू का स्तूप। लाठी श्रृंखला क्या है? जैसलमेर में स्थित एक भूगर्भिक जल पट्टी। इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग है आबू पर्वत का एक खंड है। और प्लाया क्या है? प्लाया जो है एक प्रकार की शुष्क झील है। तो कोड के अंतर्गत आप मिलान कर लेना कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही, पाली, जालौर जिले राजस्थान की किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी या सेकंड ए या थर्ड बी। बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? सही आंसर बताइए साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड बी। सेकंड बी जो जलवायु खंड है उसके अंतर्गत आते हैं सिरोही, पाली और जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो एक ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है वाघा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़ या हाड़ौती, कोटा बूंदी, झालावाड़। तो हाड़ौती बिल्कुल सही सुमेलित है यहाँ पर। मेवात बिल्कुल सही सुमेलित है। वागड़ भी सही सुमेलित है। असुमेलित कौन सा है? वो है भोमट का पठार। ये प्रतापगढ़ सूर्य के अंतर्गत स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी राजस्थान में। बिल्कुल गलत होगा। कांटेदार वन जो है और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार शुष्क वन वो पूर्वी नहीं, वो पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत होगा, यानी कि हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? घर घर औषधि एक योजना चली थी कोरोना काल के दौरान, जिसके अंतर्गत 4 पौधे दिए गए थे, वितरित किए गए थे। उनमें से हमें बताना है कि कौन सा पौधा सुमेलित नहीं है। अश्वगंधा, मूसली, गिलोय या कालमेघ। तो इन 4 पौधों के अंदर कौन सा पौधा है जो सुमेलित नहीं है? वो है गिलोय। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साथियों, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरह से छाँट के बनाए हैं, तो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि मृदा की नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। जयपुर, अलवर, कोटा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो एल्फीसोल का मतलब होता है जलोढ़ मृदा। तो राजस्थान में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र मतलब जयपुर, अलवर और कोटा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क मैदान संक्रमणीय मैदानों को कौन सी संवत्सर रेखा अलग करती है? तो राजस्थान का जो क्षेत्र है शुष्क और अर्धशुष्क, इस क्षेत्र को कौन सी संवत्सर रेखा अलग करती है? यानी कि एक ये तो हो गया शुष्क और ये हो गया अर्धशुष्क, और ये रही अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला के
समांतर जो समवर्षीय रेखा है वो तो है 50 सेंटीमीटर, और बाकी जो अर्धशुष्क और शुष्क को अलग करती है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नमकीन या खारे पानी की झील नहीं है? काबोद, डिडवाना, रेवासा या जेतसागर। तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है साथियों, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो है जेतसागर। जेतसागर जो झील है वो खारे पानी की झील नहीं है, और ये झील कहाँ पर है? ये झील स्थित है बूंदी में। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साथियों आपके क्वेश्चंस को गिनते भी रहना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ताकि आप बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे आपका स्कोर बता पाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली कौन सी नदी है? चंबल, माही, घग्गर या कांतली। तो उत्तर दिशा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? वो प्रवेश करती है घग्गर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? सीकर, पाली, नागौर या अजमेर। तो बताइए अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है साथियों? सही जवाब बताइए इसका, कौन सा जवाब इसका सही होगा? अरावली वनीकरण परियोजना जिसकी शुरुआत 1992-93 में हुई थी, जिसके अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? वो है अजमेर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? गार्नियर, तांबा, राजमहल, टोंक, पायराइट, सरवाड़, पन्ना, काला गुमान, घिया पत्थर, ऋषभदेव। तो ये सब सही है, लेकिन जो पायराइट है ये सरवाड़ा में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सेकंड है बिल्कुल इसका सही आंसर है। पायराइट सरवाड़ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर, सुनहरी कोटी सीकर, जोगने माता भीलवाड़ा, मूसी रानी की छतरी अलवर। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सुनहरी कोटी सीकर में स्थित नहीं है। सुनहरी कोटी जो है वो टोंक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? देवगढ़ है, बीथड़ी है, फलोदी है या अमर सागर है। तो प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है साथियों? वो है अमर सागर। देवगढ़ जो है ये दूसरी परियोजना है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, जिनमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। कि इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, और ये 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। गलत है, क्योंकि 1982 में नहीं किया गया था, वो 1984 में किया गया था। पहला ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहर है, ये भी गलत है। 9 लिफ्ट नहर, 9 जो है ये लिफ्ट नहर नहीं है। लिफ्ट नहर है तो 7 है, और 9 जो है ये शाखाएँ हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट है कि नहर की कल्पना शार्दुल ने की थी, ये भी गलत है। नहर की जो कल्पना है साथियों वो की थी कंवर सेन ने, इंजीनियर कंवर सेन ने। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब नेक्स्ट है, नहर हरियाणा में नहीं गुजरती है, ये भी गलत होगा। हरियाणा से गुजरती है, यानी कि जो 4 ऑप्शन है ये गलत है। कोर्ट के अंतर्गत जो ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2, 3, 4 ये सभी गलत हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तर पश्चिम, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी भाग। वर्टिसोल मृदा मिलती है हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र मतलब कि दक्षिणी पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाद से संबंधित नहीं है? साबी, काकनी, घग्गर या सागी। तो साबी है, काकनी है, घग्गर है। सागी जो है वो आंतरिक अपवाद तंत्र का भाग नहीं है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साबी किस नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम NLCP के अंतर्गत 6 झीलें शामिल है, जिसके अंतर्गत फतेह सागर है, निक्की है, आना सागर है, राजसमंद झील इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? बिलास 12 में है, चोली डूंगरपुर में नहीं है साथियों। चोली जो है ये झालावाड़ में स्थित है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चोली जो है डूंगरपुर में नहीं है, बाकी पासना करौली में है, गरदड़ा बूंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी तिलहन फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। रबी का मौसम यानी कि सर्दी में। सर्दी में कौन सी फसल बोई जाती है? सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या तिल। तो सर्दी में कौन सी बोई जाती है? सरसों। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। आपका स्कोर भी गिनते रहना साथियों, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा औद्योगिक पार्क सुमेलित नहीं है? चमड़ा, अचरोल, जापानी निमराना, स्टोन, धौलपुर या खोजरी चौपंगी। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है चमड़ा पार्क। चमड़ा पार्क जो वो अचरोल में नहीं है, चमड़ा पार्क जो है वो मानपुरा में है, मानपुरा माचेड़ी। और मानपुरा माचेड़ी कहाँ पर है साथियों? ये स्थित है जयपुर में। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध या जिला सुमेलित नहीं है? घोसुंडा चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है, हिंगोनिया बांध जयपुर में बिल्कुल सही है, पांचना बांध करौली में बिल्कुल सही है, लेकिन मोरा सागर बांध टॉप में नहीं है साथियों। मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर में स्थित है। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय स्थान सुमेलित नहीं है? डामोर डूंगरपुर में है, डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में है, कथौड़ी सिमलवाड़ा में नहीं है साथियों। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि सिमलवाड़ा में कौन सी जनजाति है, वो है डामोर। कथौड़ी क्षेत्र कहाँ पर है? कथौड़ी का क्षेत्र है उदयपुर में। कथौड़ी जनजाति मूलतः कहाँ की है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कथौड़ी जनजाति मूलतः कहाँ की है। बाकी गरासिया सिरोही में और उदयपुर में है, रेबारी बारा में। बारा में एक जनजाति और है, कौन सी है? सहरिया। सहरिया और रेबारी ये दोनों जनजातियाँ बारा जिले में स्थित है, बारा और कोटा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? बंदेज, टाई एंड डाई जयपुर की बिल्कुल सही है, मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की बिल्कुल सही है, लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ के बिल्कुल सही है, तारकशी का काम उदयपुर का नहीं है साथियों। तारकशी का जो काम है ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, नाथद्वारा का। और नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा 4 है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? चना, सरसों, चावल, गन्ना। चंबल, माही सुगंधा किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं? चावल की। और आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास कि माही कंचन किसकी किस्म है? माही कंचन, माही कंचन और माही धवल। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये दोनों किस्में किसकी है, माही कंचन और माही धवल किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ऊर्जा स्रोत सुमेलित नहीं है? जैसलमेर, आपके ऑप्शन है जैसलमेर पवन ऊर्जा, रावत बाटा परमाणु ऊर्जा, गोरिर सौर ऊर्जा, गिरल भूतापीय। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो गोरिल है ये भूतापीय ऊर्जा नहीं है। भूतापीय ऊर्जा राजस्थान के सिरोही क्षेत्र में स्थित है, सिरोही क्षेत्र में इसकी संभावना है, वैसे स्थित नहीं है। गिरल जो है ये तापीय ऊर्जा है, लिग्नाइट के यहाँ पर संयंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के डेगाना बागरी जो कि स्थित है नागौर में, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेरिलियम, तांबा, टंगस्टन या चांदी। तो नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित थे? तो राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले प्रभावित थे? और 2002 और 3 में कितने जिले प्रभावित थे? तो 2003 में राजस्थान के 33 जिले यानी कि सर्वाधिक जिले प्रभावित थे, और 2020-21 में 6 जिले प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर जो 4 था हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वनों में राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? ये कृषि कहलाती है वालरा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान या राज्य स्थान सुमेलित नहीं है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कसारगोड़ में है, ये भी सही है। केंद्रीय कॉफ़ी संस्थान वेल्लेरी और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजामुंद्री आंध्र प्रदेश, तो ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, चौथा, छठा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनजाति की संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है साथियों बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छठा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी? 17 दिसंबर 19, 18 दिसंबर 20, 17 दिसंबर 18, 18 दिसंबर 17। तो कब की गई थी ये प्रोत्साहन नीति? ये की गई थी 17 दिसंबर 2019 में। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि मावट कब आती है। मावट आती है दिसंबर जनवरी में। और इस टाइम पर कौन सी फसल उगती है। इस टाइम पर उगती है सरसों। सॉरी, हमें यहाँ पर बताना है कौन सी फसल नहीं है। तो सर्दी में कौन सी फसल इनमें से नहीं बोई जाती है, तो वो है मूंगफली। मूंगफली का जो टाइम है वो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल यानी कि बरसाती फसल। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है। राजस्थान सरकार का उपक्रम कौन सा नहीं है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर में, ये बिल्कुल सही है। और ये किस फैक्ट्री के अधीन है। ये गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डिडवाना, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये भी इसका उपक्रम है। लेकिन जो सांबर सोल्ट लिमिटेड है ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। जो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पटो की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। सालिम सिंह, नथमल, जोरावर सिंह या गुमान चंद। तो सालिम सिंह में तो सालिम सिंह की हवेली का करवाया था निर्माण। नथमल की ही हवेली का करवाया था निर्माण। लेकिन जो पटो की हवेली का निर्माण है ये करवाया था गुमान चंद ने। ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, अगर क्लास आपको बिल्कुल पसंद आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है। देवनारायण जी, मल्लिनाथ जी, मेहा जी या रामदेव जी। तो आसीन भीलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर है देवनारायण जी से संबंधित है आसीन भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तत्वाद्य यंत्र यानी कि जिसमें तार का प्रयोग होता है। सतार, मोरचंग, रवाज या बांकिया। तो तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। सतार बिल्कुल तत्वाद्य यंत्र है क्योंकि इसमें तार का यूज़ होता है। मोरचंग, रवाज या बांकिया। बांकिया जो है एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। सॉरी, यहाँ पर हमें पूछा है तत्वाद्य यंत्र कौन सा है यहाँ पर। तो यह रवाज जो है इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजपूताना चित्रकला के स्कूलों एवं उनकी शैलियों के अनुसार सुमेलित नहीं है। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आते हैं नाथद्वारा, देवगढ़, बिल्कुल सही है। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ आती है, ये भी सही है। हाड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी शैली आती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन डुंडाड़ स्कूल में चावंड और उदयपुर शैली नहीं आती है। चावंड और उदयपुर शैली जो है ये मेवाड़ शैली का भाग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की कब स्थापित हुई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी 1918 में। कहाँ हुई थी। दिल्ली। और किसके द्वारा हुई थी। तो ये हुई थी 3 लोगों के द्वारा। एक तो पथिक, एक गणेश शंकर विद्यार्थी और एक जमनालाल बजाज। 1918 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक के अबीरों पर विजय का दावा करता है। बिजोलिया, अर्थुणा, घटियाला या चिरवा। तो कक्कुक की विजयों पर कौन सा दावा करता है। घटियाला शिलालेख, जिसे 861 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया था कक्कुक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। राव सिंहा, राव आस्थान, राव दुहाड़े, राव राजपाल। तो ये इनका क्रम बिल्कुल सही सुमेलित है। ये पूर्व में अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 जो बिल्कुल हमारा ऑप्शन राइट होगा। 1, 2, 3, 4 डी वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले हैं अनंतगोचर, स्वर्णगिरी, कांटाल या अर्बुद। अर्बुद क्षेत्र है सिरोही का प्राचीन नाम, कांटाल है प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम, स्वर्णगिरी है जालौर और अनंतगोचर है सीकर। अगला क्वेश्चन है जहाँ पर एक तरफ दे रखे हैं लेखक और कृति, हमें यहाँ पर मिलान करना है। जैनक ने लिखा था पृथ्वीराज विजय, नएचंद सूरी, चंद्रशेखर और हरिभद्र सूरी। तो बताइए चंद्रशेखर ने क्या लिखा था। नएचंद सूरी ने लिखा था हमीर महाकाव्य, हरिभद्र सूरी ने लिखा था समराइच और चंद्रशेखर ने लिखा था सर्जन चरित्र। ठीक है, कोट के अंतर्गत आप मिलान कर लेना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलरू संस्था का संबंध किससे। गरासिया, सहरिया, भील या मीणा। तो हेलरू संस्थान का संबंध है गरासिया से। ऑप्शन नंबर जो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेला ख्याल लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, दौसा, सवाई माधोपुर। तो हेला ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से है, वो है दौसा और सवाई माधोपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वेद कहाँ का लोक नाट्य। भरतपुर, जयपुर, टोंक और जालोर। तो 4 वेद कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है जहाँ पर हमें हस्तशिल्प और स्थान हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो अजरक मलिर कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है बाड़मेर की। आजम जाजम और दाबू ये कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। पिछवाया कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाया प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। और दाबू आकोला चित्तौड़ ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कोट के अंतर्गत आप मिलान कर लेना कौन सा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है या प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। तो मरुवाणी क्या है? ये एक प्रकार की राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंगरपुर के निकट नौलक्खा बावड़ी किसने बनवाई थी? नौलक्खा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? पहले तो एक ये क्वेश्चन बन जाता है डूंगरपुर में। और ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी प्रिमल दे ने। और आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसका वास्तुकार कौन था? बिल्कुल इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो राजस्थान के 3 दुर्ग धानवन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। एक तो आता है सोनारगढ़, एक आता है जूनागढ़, एक आता है नागौर का किला। हमारे यहाँ पर ऑप्शन में है सोनारगढ़। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ तोरावटी क्षेत्र में। और तोरावटी क्षेत्र के अंतर्गत बहती है कातली नदी। ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ पर है? सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्जाज खास की स्थापना किसने की थी? बन्ने सिंह, अजीत सिंह, सज्जन सिंह या भगवंत सिंह। तो इल्जाज खास जिसकी स्थापना 1877 में किसके द्वारा की गई थी? सज्जन सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बमलू, लिखमादेसर, पांचाल, सिद्धा, पुनरासर ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है जसनाती से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? उदयभान, राम सिंह, किरत सिंह या भगवंत सिंह। उदयभान सिंह जी तो थे एकीकरण के समय। और 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चंस काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल 50 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।